एक घने जंगल में एक घमंडी खरगोश रहता था जिसे अपनी तेज रफ्तार पर बहुत गर्व था। वह हमेशा दूसरे जानवरों को उनकी धीमी चाल के लिए चिढ़ाता रहता था। उसी जंगल में एक धीरे चलने वाला पर समझदार कछुआ भी रहता था। अरे कछुए भाई, तुम इतनी धीरे चलते हो, कभी कहीं पहुंच भी पाते हो या नहीं? मेरी दौड़ देखो, मैं तो पलक झपकते ही गायब हो जाता हूँ। हो सकता है मैं धीरे चलता हूँ खरगोश भाई, पर धीरे चलना बुरी बात नहीं। कभी कभी धीमा और स्थिर भी जीत जाता है। क्या कहा? तुम मुझसे दौड़ लगाना चाहते हो? हाँ हाँ, यह तो मजेदार होगा। ठीक है, चलो दौड़ लगाते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। मुझे मंजूर है। जंगल के सभी जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हुए। एक बूढ़े उल्लू ने दौड़ शुरू करने का संकेत दिया। तैयार, 1 2 3 शुरू। जैसे ही उल्लू ने कहा, खरगोश तेजी से भागा। वह इतनी तेज दौड़ा कि कछुआ उसकी धूल भी नहीं देख पाया। खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी तक बहुत पीछे होगा। उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। कछुआ तो अभी तक कहीं दिख भी नहीं रहा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर एक झपकी लेकर फिर दौड़ूंगा। वैसे भी जीतना तो मुझे ही है। खरगोश पेड़ के नीचे लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। वह जानता था कि उसकी स्पीड कम है, पर उसकी नीयत पक्की थी। मुझे रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, पर मुझे बस आगे बढ़ते रहना है। मेरी धीमी चाल ही मेरी ताकत है। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ दौड़ की अंतिम रेखा के बहुत करीब पहुंच चुका है। खरगोश घबरा गया और पूरी ताकत से दौड़ने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओह नहीं, यह कैसे हो गया? मैंने कितनी बड़ी गलती की। कछुआ धीरे से दौड़ की अंतिम रेखा पार कर गया और दौड़ जीत गया। सभी जानवरों ने कछुए की तारीफ की। देखा खरगोश भाई, धीरे और स्थिर रहने वाला भी दौड़ जीत सकता है। तुम सही थे कछुए। मैंने अपनी तेजी पर बहुत घमंड किया और तुम्हारी धीमी पर लगातार कोशिश को कम समझा। आज से मैं कभी किसी को कम नहीं समझूंगा। नैतिक शिक्षा: धीमी और स्थिर कोशिश से भी दौड़ जीती जा सकती है। घमंड कभी अच्छा नहीं होता।